नमस्कार दोस्तों, मैं सीए दिवाकर जग्गा। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि ये जो ट्रांजैक्शन पर सेकंड टीपीएस होती हैं, तो इसका ब्लॉकचेन की जो नेटिव करेंसी होती है उसके प्राइस पे कोई इम्पैक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता है। दोस्तों उससे पहले कि हम इसको आगे डिस्कस करें, आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल बटन प्रेस कर लें ताकि क्रिप्टो से रिलेटेड ऑथेंटिक जानकारी आपको लगातार मिलती रहे। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, आप वहां से क्लिक करके हमारे चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी क्वेरीज को दूर किया सॉल्व किया जाएगा, आपकी जो परेशानियां हैं उनको दूर किया जाएगा। और जहाँ से भी जानकारी लें दोस्तों, ऑथेंटिक जानकारी लें क्रिप्टो के बारे में। बहुत सारा मिसकंसेप्शन मार्केट में फैला हुआ है। तो दोस्तों बात करते हैं टीपीएस की, ट्रांजैक्शन पर सेकंड। जो एक कोई भी ब्लॉकचेन जो है एक सेकंड में कितनी ट्रांजैक्शन प्रोसेस कर सकती है। अब यहाँ एक सवाल ये उठता है कि क्या अगर टीपीएस ज्यादा होगा तो क्या उस ब्लॉकचेन की करेंसी का प्राइस ज्यादा होगा। तो दोस्तों यहाँ मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये जो टीपीएस होता है उसका प्राइस पे इम्पैक्ट पड़ता भी है और नहीं भी पड़ता है। नहीं क्यों पड़ता है? क्योंकि दोस्तों ये जो जैसे एक बीटीसी और ईथर, दो ये अब आज के टाइम में गॉडफादर बन गए हैं पूरी क्रिप्टो मार्केट के। बीटीसी जो है वो एक स्टोरेज ऑफ वैल्यू है, वो उसका एक अपना ही ब्लॉकचेन है, उसका अपना एक सिस्टम है। ईथरम जो है वो बीटीसी से उसका जो उसका काम का तरीका है या जो उसका उसका जो पर्पस है वो टोटली बीटीसी से अलग है। तो है वो भी ब्लॉकचेन, लेकिन उसका पर्पस है कि उस ब्लॉकचेन पे एक डीफाई बनाना या डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस बनाना या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स लिखे जाना। तो कहीं ना कहीं इन दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। तो बीटीसी पे जब कुछ होता है, कोई भी ट्रांजैक्शन होती है, तो उसमें आप मेनली यही गिनते हैं कि बीटीसी ट्रांसफर होने में कितनी ट्रांजैक्शन पर सेकंड का जो है इम्पैक्ट आ रहा है। लेकिन ईथरम में वही जो है कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूशन में चेंज हो जाती है। तो बीटीसी तो एक टोटली डिफरेंट चीज है उसका। हम वैसे मैं आपको बता दूं, बीटीसी का जो ट्रांजैक्शन पर सेकंड का काउंट है वो 4 से 7 के बीच बीच है, हार्डली 5 या 6 ऐसा कुछ होगा, इससे ज्यादा टीपीएस उसका नहीं है। लेकिन उसका पर्पस टोटली अलग है। बीटीसी इज फॉर स्टोरेज ऑफ वैल्यूएशन। अब हम बात करते हैं इथरम की। तो इथरम ब्लॉकचेन पे जो टीपीएस है वो है 10 से 15 ट्रांजैक्शन पर सेकंड। अगर जब से इथरम जो है बना है तब से अगर मैं इस पे बात करूं तो अब तक तकरीबन 147 करोड़ ट्रांजैक्शन इस पे प्रोसेस हो चुकी हैं। और जब से ये बना है तब से अगर हम इसका पर सेकंड टीपीएस निकालें तो तकरीबन 13.4 जो है टीपीएस निकलता है। तो दोस्तों अब आप देखिए इसके इथरम में जब कंजेशन हुआ और बहुत सारी और ब्लॉकचेन मार्केट में आने लगी जिनकी स्पीड बहुत तेज थी, जैसे सोलाना आई, उसकी स्पीड 2000 से 2500 ट्रांजैक्शन पर सेकंड है। फिर एवलांच आई, उसकी ट्रांजैक्शन 3500 से 4000 पर सेकंड है। पॉलीगॉन जो है वो इथरम का स्केलिंग सॉल्यूशन भी है, उसकी ट्रांजैक्शन 6500 से 7000 पर टीपीएस है। फिर ये आईसीपी है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ये 10,000 से 11,000 ट्रांजैक्शन पर सेकंड प्रोसेस कर सकता है। और इवन इथरम के बारे में भी यही कहा जा रहा है। विटालिक बुटेरिन जो इथरम के जो फाउंडर हैं उन्होंने कहीं ना कहीं ये क्लेम किया है कि इथरम 2.0 लॉन्च होने के बाद जो है इथरम का जो टीपीएस है वो होगा 1 लाख टीपीएस, 1 लाख ट्रांजैक्शन पर सेकंड। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि ईथर का टीपीएस सबसे कम है लेकिन उसका प्राइस सबसे ज्यादा क्यों है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं देखिए सप्लाई का भी फर्क पड़ता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसका ट्रांजैक्शन कम होने के बावजूद इसका प्राइस ज्यादा क्यों है? क्योंकि ये ईथर जो है ये एक तरह से आप गॉड फादर समझ सकते हो बीटीसी को छोड़ के बाकी जितनी भी ब्लॉकचेन चलती हैं उनका। क्योंकि ये जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट था वो ईथरम ही लेकर आया था। और ईथरम ने जो मार्केट में डेप्थ में या डीफाई में जो सिचुएशन अपनी बनाई है, जो पोजीशन अपनी बनाई है, वो अनमैच्ड है। अभी तक उसको कोई भी उसके आसपास नहीं रुक पाया है। और ये जो नई नई ब्लॉकचेन आई हैं उनकी प्रोसेसिंग स्पीड ज्यादा है क्योंकि उनपे अभी उतने डैप्स बने नहीं हैं। लेकिन और जैसे जैसे बनेंगे हो सकता है इनका भी स्पीड में भी कम हो जाए। लेकिन अभी भी इनका जो है आपस में एक वो जो है इथरम का और बाकी ब्लॉकचेन का एक कंपटीशन नहीं बन पा रहा है। इथरम हमेशा आउटस्टैंडिंग या आउट परफॉर्मिंग रहा है।
और इसके अलावा ईथरम जो है वो बाकी जो जैसे ब्लॉकचेन पे डीफाई है या आपका डाओ कॉन्सेप्ट है, उन सब में ये बहुत आगे जा चुका है। ये जो नई ब्लॉकचेन आती हैं, सोलाना है, एवलांच है, पॉलीगॉन है, आईसीपी है, कार्डानो है, ये सारे अभी डैप पे ही काम कर रहे हैं, लेकिन ईथरम डीफाई, डाओ और उससे भी कहीं आगे निकल चुका है। तो कहीं ना कहीं ये इंडस्ट्री लीडर है और इतनी कम ट्रांजैक्शन होने के बाद भी इसका प्राइस बहुत ज्यादा है। तो ये यहाँ देखिए, टीपीएस कम होने के बाद भी इसके प्राइस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। फिर इसके बाद एक दूसरा जो मैं आपको बताता हूं जिन पे फर्क पड़ता है, तो ये जितनी भी नई ब्लॉकचेन है, इनका जो टीपीएस है वो कहीं ना कहीं इनके प्राइस को इम्पैक्ट करता है, क्योंकि ईथरम एक सेपरेट स्टैंडर्ड बन चुका है। बाकी जो ब्लॉकचेन है वो सारे एक ही बॉक्स में आती हैं जहां ये आपस में compete करती हैं। तो दोस्तों अगर सोलाना, एवलांचे या पॉलीगॉन या आपका आपका आईसीपी, कार्डानो या हार्मनी, इन ब्लॉकचेन की जब हम बात करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं इनका टीपीएस यहाँ पे काउंट होने लग जाता है। वो इनके प्राइस पे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हिट करता है, लेकिन ईथरम का जो टीपीएस है वो कहीं भी उसको हिट नहीं कर रहा है, क्योंकि वो उसका जो आपका आरएनडी है वो बहुत आगे निकल रहा है। वो डी5 पे काम कर रहा है, डैप पे वो अब उतना काम कर भी नहीं रहा है। और बीटीसी तो मैंने आपको बताया ही है कि उसका तो जो प्रोसीजर है, उसका जो सिस्टम है वो टोटली अलग है। तो बीटीसी एक चीज है और ईथरम और बाकी ब्लॉकचेन जो है वो एक चीज है। तो दोस्तों इस तरह आप देखते हैं कि ईथरम पे टीपीएस का उतना फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बाकी ब्लॉकचेन जो अपने एरिया में जो compete कर रही हैं, कहीं ना कहीं उन पे टीपीएस का थोड़ा बहुत जो है इम्पैक्ट उनका प्राइस पे पड़ जाता है। तो दोस्तों जुड़े रहें, ऑथेंटिक जानकारी हमसे लेते रहें। तब तक के लिए नमस्कार।